कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, इवन अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी आप लोगों ने। सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जिनका भी कल 4 तारीख को या 6 तारीख को एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए कुछ टिप्स की हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि 2 से 3 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा 1 नवंबर को एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने जो भी लर्निंग सीखी और किस तरीके से मैंने जो गलती करी वो आप ना करें, जिससे कि आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो पाए, ठीक है। सो 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाली, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जिनका एग्जामिनेशन है 4 और 6 तारीख को, उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा सोच करके जाएं, ठीक है, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ पे, तो आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लेना है, जो कि 1 तारीख को हुआ था। गाइडली की साइट पर अगर आप जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ में दिख जाएगा, ठीक है, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको अटैम्प्ट करके जाएं अगर अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है, तो एक तो आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, ठीक है। 4 शिफ्ट जिस हिसाब से मैंने देखी है, अगर यही सेम पैटर्न रहता है तो आपका एक जो सेफ स्कोर रहेगा, जो आप पूछते हो कि कितना अटैम्प्ट करके आए, तो 60 से 65 के बीच का स्कोर एक सेफ अटैम्प्ट रहेगा। मान लीजिए कि पेपर है ना, मैं ये कट ऑफ नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि सेफ अटैम्प्ट इतना रहेगा अगर सेम पैटर्न रहता है। तो इन केस मान लीजिए कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, तो उस केस में यही अटैम्प्ट आपके 55 से 60 के बीच में हो जाएंगे। इससे कम पेपर का लेवल नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जैसा एक को पेपर आया वैसा ही लेवल रह सकता है। ओके, अब 4 और 6 को भी जब पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएंगी, तब हम एक एग्ज़ाम का एनालिसिस करके कट ऑफ एनालिसिस बता सकते हैं, बट अभी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार होके जाना, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं ना, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, अब यहाँ से ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ की मैं आपको बात बताती हूँ, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, ओवरऑल आपको करना है, यानी कि आपको हर एक सेक्शन से अच्छी चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ है ना, इंग्लिश जो है काफ़ी डुएबल आ रही है, तो उसमें पैराजम्बल वगैरह करना। प्लस आप क्या कर सकते हो, जो बच्चे की मॉडरेट भी है ना इंग्लिश के लिए, उसका ठीक ठाक है इंग्लिश, तब भी वो 20 मार्क्स आराम से विथ एक्यूरेसी निकाल सकता है। प्लस आप है ना आरसी पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आरसी में ना एकदम डुएबल चीज़ें आ रही है वॉकैब बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा। जैसे 5 क्वेश्चन सीधे सीधे निकलते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स वाले भी, ट्रू फॉल्स वाले चाहे आप लास्ट में करना, लेकिन करना ज़रूर, क्योंकि वहाँ से आप श्योर हो गए कि 5 नंबर आपके पक्के हैं। ऐसे ही आपके मिसलेनियस करना, जहाँ आपको लग रहा है ना कि यहाँ स्किप करने की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ स्किप कर देना, मिसलेनियस में भी स्किप कर सकते हो। तो इंग्लिश में थोड़ा ये ध्यान देना कि आरसी और पैराजम्बल अगर आपने किया है अच्छे से, तो आप 15 मार्क्स तो यहीं से बना लोगे ना। मान लो चलो 15 नहीं तो 12 मार्क्स तो आप आराम से यहीं से ही बना लोगे। 5 और 10 भी अगर मैं करती हूँ, या 5 और 8 भी करती हूँ, तो 13 के आसपास मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपके क्वांट के अंदर। देखो क्वांट के अंदर ना एक खासा चीज़ याद रखना कि मिसलेनियस करोगे ना आप सबसे पहले, है ना, तो मिसलेनियस कर लेना, जो भी आपको मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज लास्ट में करना, लेकिन पहले बाकी के मिसलेनियस कर लेना, ठीक है। अब क्या करना, आप डीआई पे आए, एक डीआई आप करोगे ना तो 3 क्वेश्चंस आपके वहाँ से बन जाएंगे, और 2 क्वेश्चन स्किप करने वाले होंगे, बड़े से होंगे, स्किप कर देना, ठीक है, स्किप कर देना। लास्ट में टाइम बचे तो करना, नहीं तो नहीं करना। उस डीआई के बाद में आप ये देखना कि क्या आपको कैसलेट दे रखी है। कैसलेट में सिर्फ 1 सेकेंड लगाना, 1 मिनट लगाना आप, और उसमें देखना रीड करके कि क्या आप जल्दी से स्किम करके कि आप बना सकते हो क्या इस डीआई को करने के बाद में। पहले मिसलेनियस हुआ, एक डीआई हुई, अब कैसलेट आप चेक करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, छोड़ देना इसको इमीडिएटली, आप अर्थमेटिक पे आ जाना, ठीक है। यस, अर्थमेटिक भले ही वेरिएबल बेस दिख रहा है, लेकिन आप इससे बहुत ईजी है, बहुत ईजीली आप ना इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर अपने स्कोर 20 से प्लस लेके जाना है ना क्वांट के अंदर, तो अर्थमेटिक को ज़रूर अटैम्प्ट करना, ठीक है। इनकेस आपका अर्थमेटिक थोड़ा वीक है तो फिर आप दूसरी डीआई पे डायरेक्ट स्विच कर सकते हो, अदरवाइज़ यही मेरे आपको सलाह रहेगी, जो मैंने नहीं किया, ठीक है। और मैं पैनिक हो रही थी, उस वजह से थोड़ा मेरा अटैम्प्ट कम हुआ, अदरवाइज 70 के आसपास मेरा अटैम्प्ट जा सकता था। ओके, तो ये सजेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। फिर अर्थमेटिक कर ली, फिर नेक्स्ट डीआई कर लो आप, और या फिर कैसलेट कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो 3 में से आपको 2 डीआई तो एटलीस्ट बनानी है, जिसमें अगर एक डीआई में आपके 5 क्वेश्चंस और एक में 3 क्वेश्चंस भी बनते तो मोर देन इनफ हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है दैट इज़ ब्लड रिलेशन। तो भाई ब्लड रिलेशन को हाथ ही मत लगाना जब तक आपकी बाकी का पूरा सेक्शन अटैम्प्ट ना हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में भी ब्लड रिलेशन में ही खेले, हो सकता है डायरेक्शन डिस्टेंस में खेल दे, हो सकता है कि सिलॉग्स में कभी नहीं खेलेगा, इनइक्वलिटी में कभी नहीं खेलेगा, हो सकता है किसी मिसलेनियस क्वेश्चन में खेल ले, ठीक है। तो जिसमें श्योर नहीं हो उसको लास्ट में कर देना, चाहे वो मिसलेनियस ही
क्यों ना हो, या फिर स्किप कर सकते हो। पज़ल में ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में पज़ल मत उठाना, पहले मिसलेनियस करने की कोशिश करना, क्योंकि पज़ल कोई भी ट्रिकी हो सकती है। मान लो कोई छोटी सी पज़ल दिख रही है लेकिन वही ट्रिकी हो जाए, जैसे कि मैं लीनियर वाली पज़ल में फंसी थी और अगर वो बहुत छोटी सी पज़ल लग रही थी लेकिन फिर क्या है, कंडीशन दे देगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो पॉसिबिलिटी बनेंगी, आपकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इसको बनाने से मत घबराना, ये वो बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप 25+ मार्क्स अचीव करना चाहते हो, है ना, रीजनिंग के अंदर, तो आप प्लीज़ पॉसिबिलिटीज़ बना लेना, है ना। ये छोटे छोटे से ध्यान रखना चीज़ें। और हो सकता है अभी तक डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 नहीं पूछा है, 1% चांस है कि पूछ ले, तो DS और Q1 Q2 आ सकता है। इसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आपको पेपर अच्छा करने से, बेस्ट देने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल सजेशन रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या किया कि आपको बताया कि मेमोरी बेस ज़रूर आप ट्राई करना। उसके बाद में क्या होता है कि आपको मैंने एक नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बताए और लास्ट में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज कैसे खेलना है। मार्क फॉर रिव्यू का यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं आपको डे 5 के लिए मॉक नहीं करवा पा रही हूँ। आप भी जानते हो कि मेंस का एग्जामिनेशन है, तो ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन रहेगा। होपफुली आपको ये चीज़ काम आएगी। उसके बाद में जब आप एग्जाम दे के आओ तो अपना अटैम्प्ट और अपना रिव्यू ज़रूर देना इस कमेंट के नीचे, ठीक है। और कितनी चीज़ें आपको हेल्पफुल रही तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, काइंडली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। हिट द लाइक बटन एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।